नमस्कार, भारत दर्शन विदेशों यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ गोंडा विधानसभा के पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा जी हैं और आज मैं उनसे विशेष मुलाकात कर रहा हूं। तो मैं जानना चाहूंगा विधायक जी कि जो आज आप बस लेकर के जा रहे हैं, आखिर क्यों लेकर के जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? आज हम अपने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की दूसरी अदालत आज छत्रसाल स्टेडियम में लग रही है। आज हम सब वहां पर जा रहे हैं। आपको जैसे सभी को, पूरी दिल्ली को, पूरे देश को मालूम है कि केंद्र सरकार ने एलजी के द्वारा दिल्ली सरकार के सारे कामों को रोकना चाह रही है और दिल्ली के लोगों के कामों को रोकने के साथ साथ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाकर हम सभी को जेल के अंदर डाल दिया गया। जैसे आपने देखा, मुख्यमंत्री जी हमारे जेल में रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, सभी को एक झूठा आरोप लगा करके बदनाम करने के लिए उन्होंने जेल में डाला है। अब हम माननीय अरविंद केजरीवाल जी जेल से छोड़ चुके हैं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से त्याग पत्र भी दे दिया, अपना महल भी खाली कर दिया जिसको रंग महल बताते थे, ऐसा बताते थे। और अब उन्होंने सीधा ये कहा है कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। अगर जनता मेरे को झूठा साबित करती है, चोर साबित करती है, तो मेरे को आप लोग वोट मत देना, और नहीं तो आप मेरे को वोट देना और मैं सीट पर, मुख्यमंत्री की सीट पर कभी बैठूंगा कि जनता की अदालत मेरे को द्वारे से पास कर देगी, मेरे को साबित कर देगी मैं ईमानदार हूँ। और साबित करने का एक ही मंत्र है, वो अगर माननीय अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री ईमानदार हैं। उसी के लिए आज हम छत्रसाल स्टेडियम में जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी जनता की अदालत हुई थी जंतर मंतर पर, तो क्या वजह रही कि आप दूसरी अदालत की आवश्यकता पड़ी? ये तो हम समय समय पर लगाते रहेंगे, बताते रहेंगे, लोगों के बीच में जाते रहेंगे। उससे हमें लोगों की बातों का पता चलेगा, उनके जो काम रुके हैं उनके कामों के बारे में पता चलेगा, उन कामों को हम कराने की कोशिश करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री आतिशी जी बन गई हैं, इसलिए वहाँ पर आज हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं। और कल जो रहा, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके पैर पकड़ रहे थे आखिर सौरभ भारद्वाज जी, वो क्या वजह? ये आपने देखा होगा, पूरा घटनाक्रम आपने देखा है। कल पहले से ही वो आरोप लगाते रहे थे, मार्शलों को लिए भी आम आदमी पार्टी नहीं बनने दे रही, फिर आरोप लगाए हुए आप इसमें नोट लेकर आओ, विधानसभा में नोट पास करा दिया। उसके बाद क्या हुआ, एलजी के यहाँ चले गए, एलजी के चलने से भागने लगे। तो कल उनके पैर पकड़ लिए, उनकी गाड़ी के अंदर मुख्यमंत्री जी बैठे हमारे साथ, एलजी साहब के पास चलिए, और वॉलंटियर भी साथ थे। तो कल ही आपने सारा घटनाक्रम देखा, उनका जो असली चेहरा वो लोग बागों ने कल देखा है। तो आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को और मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रही है। कामों को रुकावट के लिए एलजी साहब को बैठाया केवल दिल्ली के लोगों के कामों को रोकने के लिए। क्या आगे भी इस तरीके की जनता की अदालत लगती रहेंगी? ये तो हमारे शीर्ष नेता ही बता सकते हैं, और उम्मीद यही है कि हम लोग सभी लोगों के बीच जाते रहेंगे। अच्छा, आप कितनी संख्या में लोगों को लेके जा रहे हैं? आज मेरे यहाँ से 8-10 बसें जा रही हैं, पूरी विधानसभा से तो 12 बसें हैं और अलग अलग डिवाइड करी हैं, तो लोग वहाँ हम सब मिलकर वहाँ पहुँच रहे हैं। आज बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ श्रीधर शर्मा जी, पूर्व विधायक गोंडा विधानसभा से, और चलते हैं और देखते हैं आज छत्रसाल स्टेडियम में किस तरीके का माहौल रहेगा और वहां लोगों के विचार जानेंगे। धन्यवाद। आप दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से आए हैं। मैं आप सबको याद कराना चाहूंगी कि 10 साल पहले की दिल्ली कैसे होती थी। 10 साल पहले की दिल्ली में इस तपती हुई गर्मी में लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले 2014 तक की गर्मी में 8-8 घंटे के पावर कट दिल्ली में लगा करते थे। लंबे लंबे पावर कट लगने के बावजूद महंगे महंगे बिजली के बिल आया करते थे, और एक सामान्य मिडिल क्लास का परिवार सोचता था कि बिजली का बिल देने के लिए घर का कोई और खर्चा काटना पड़ेगा।
जाता था, हाथ में एक कनस्तर लेके पानी के टैंकर का इंतजार करती थी। पानी की पाइपलाइन नहीं होती थी कच्ची कॉलोनियों में और झुग्गी झोपड़ियों में। तो क्या एलजी को बस मार्शल हटाने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि अस्पतालों में फ्री दवाइयां मिलनी चाहिए, तो क्या एलजी के पास दवाइयां बंद करने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री टेस्ट मिलने चाहिए, इलाज फ्री होना चाहिए, तो क्या एलजी को इलाज बंद करने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री बिजली मिलनी चाहिए, तो क्या एलजी को फ्री बिजली बंद करने का अधिकार होना चाहिए? कौन होता है एलजी दिल्ली के लोगों के खिलाफ निर्णय लेने वाला? हमें दिल्ली के अंदर दो जनतंत्र लेके आना है, जो पूरे देश के अंदर दूसरे लोगों का अधिकार है। पूरे देश में आप पंजाब चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, वो लोग वोट डालते हैं, जिस सरकार को चुनते हैं उस सरकार की पूरी पावर होती है। आज दिल्ली के लोगों के पास अपनी पावरफुल सरकार चुनने का अधिकार नहीं है। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूं। आज से 10-12 साल पहले सोच के देखो, इस देश में कोई जानता नहीं था केजरीवाल कौन है, कोई नहीं जानता था। ये तो पता नहीं मैंने कुछ पुण्य करे थे कि आप लोगों ने इतना मेरे को मान सम्मान, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था, झुग्गी बस्तियों से उठा के आप लोगों ने अपने दिल में बसा लिया मेरे को। मैंने पता नहीं क्या पुण्य किए थे मैंने। आज मैं आपके सामने कसम खा के जा रहा हूं, अपनी जिंदगी के अंदर